से आपको खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको छोटी ईद बहुत बहुत मुबारक और सबसे मीठी ईद है। और हुमैरा जी, ईद पर तो हमारी फ़नकार बिरादरी की तरफ से और इंडिविजुअल लेवल पे भी लोगों को ईदी दी जाती है अपने किसी गाने की सूरत में, या कोई मूवी रिलीज़ हो रही होती है। नॉर्मली ईद का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मूवीज़। आपका क्या इस दफ़ा का लोगों के लिए गिफ्ट है, या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या किन चीज़ों के ऊपर काम करें? मेरे अपने गानों के ऊपर ही है। वीडियो तो किया हुआ है लेकिन रिलीज़ नहीं कर सकी क्योंकि इतना वो जो भी हमारा प्रोडक्शन हाउस था तो उसमें बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स थे। और ईद के बाद इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट के बाद इंशाल्लाह आपके फैंस इंतज़ार करें। हाँ जी, एक हफ्ता 10 दिन बाद इंशाल्लाह गाना रिलीज़ होगा। 2 वीडियोस हैं वो रिलीज़ होंगे इंशाल्लाह। थीम कैसे डिसाइड करती हैं कि अब जो बनाना है मैंने गाना वो इस थीम पर होगा? तो लोगों का देखते हैं ना कि लोगों का रुझान किस तरफ है, किस तरह के गाने लोग सुन रहे हैं, वो किस तरह का म्यूज़िक पसंद कर रहे हैं, फिर उसी को देखते हुए जो है वो उसी ट्रेंड को फॉलो करके फिर गाने जो है वो ये बड़ी वैसे आजकल एक बड़ी नेमत भी कह लें कि आपको फ़ॉरेन फीडबैक भी पता लग जाता है और ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं वो भी पता लग जाता है। और कहीं ना कहीं जब क्रिटिसिज्म उस तरह से आ रहा होता है कि बगैर किसी वजह के, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की बुराई भी सामने आ जाती है कि ये। लेकिन मेरा ख्याल है आजकल जितना आप उल्टी सीधी चीज़ें करें, जितने उल्टे पुल्टे काम जो हैं आप करें तो आपके फ़ौरन वायरल हो जाएंगे, आपके फ़ौरन हिट हो जाएंगे। जितना आप समझ के सोच के बड़ा एक प्लान करके चीज़ करेंगे वो आपकी नहीं हिट। आजकल जितनी ऊट पटांग चीज़ें हैं बस लेकिन ऊट पटांग चीज़ें इतनी चलती भी नहीं है। नहीं चलती हैं, फिर रुक भी जाती है। नहीं मुझे लगता है कि रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। आप देखें कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सुन के या जिनको देख के बंदे की हंसी निकल जाती है और वही चीज़ें हिट हो रही थी। वैसे ये बात सही है। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप? जी बिल्कुल करते हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर। आप देखें कभी मेरे आपने यूट्यूब चैनल देखा है? वो तो सर इन्फॉर्मेशन से भरपूर। यूट्यूब चैनल मेरा अपना है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है ही है। और ख़ास तौर पे मैं जिस पोस्ट पे हूँ इसमें मेरा ऑफिशियल सोशल मीडिया भी है एंड देन मेरा प्राइवेट सोशल मीडिया, दोनों चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये जो जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ें वायरल हो जाती हैं या सोशल मीडिया, मैं मैडम की बात से एग्री करूँगा कि ये वायरल जो चीज़ें हो जाती हैं उनकी तह तक ज़रूर जाना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए। आमतौर पे एक ट्रेंड चला है कि चल सो चल, वो जब आप पास ऑन करते हैं किसी मैसेज को तो उसको एक मरतबा एनालाइज ज़रूर कर लेना चाहिए कि इसमें हकीकत कितनी। ये वाली बात सही है। फिर आप बच जाते हैं वो कि सही है या गलत है या नहीं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। लेकिन अब ये चीज़ होगी है कि आपको बचना और तहों तक जाना और ये चीज़ें मैं समझती हूँ क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हूँ। मैं देखती हूँ मेरा जितना भी फारिग टाइम होता है ना मेरा अपना सोशल मीडिया पे ही गुजरता है ज़्यादातर। मैं देखती हूँ चीज़ें और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना अब सोशल मीडिया, अब मुझे नहीं लगता कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे चैनल्स हैं या कुछ है लोग उनको इतना ज़्यादा देखते हैं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जो है ना वो क्योंकि जो लोग बिज़ी हैं, ऑफिस में हैं, या आप देखें कि जो चैनल है वो तो वो तभी देखेंगे जब वो घर जाएंगे, उनके पास फारिग टाइम होगा। लेकिन चैनल्स ने भी इम्प्रोवाइज़ किया, अपनी सोशल मीडिया टीम्स बनाई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाए ताकि उस फील्ड में वो भी आगे आ सके। लेकिन वहीं पर अब आपके फैंस ये जानना चाहते हैं कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो आपसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, या ज़्यादा एक्टिव आप किस पे रहती हैं? इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है या यूट्यूब है? ज़्यादातर मैं रहती हूँ फेसबुक और इंस्टा। फेसबुक के ऊपर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मेरे साथ होते हैं और मतलब मेरा फेसबुक ऐसा है कि मैं फेसबुक पे थोड़ा सा मैं यूज़ करूँ, मुझे एक 24 घंटे के लिए मैं हर रोज़ मैं बैन होती हूँ 24 घंटे के लिए, इसलिए कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कमेंट करते हैं। हाँ, तो और मुझे जवाब भी लोगों को देना पड़ता है, तो जब वो कंटिन्यूसली मैं जवाब देती हूँ लोगों को तो हर 24 घंटे बाद जब मेरी पिक्चर पे 2000 कमेंट हो जाते हैं ना तो 2000 के बाद मेरे कमेंट जो हैं वो काउंट ही नहीं करते वो। मतलब मैंने एक पिक्चर डाली और 24 घंटों के अंदर अंदर उस पर 2-3 हज़ार कमेंट जो हैं वो आ गए, तो उसके बाद फेसबुक की शायद उनकी ये पॉलिसी होगी या क्या होगी उसके बाद वो मुझे बैन कर। आई थिंक एंगेजमेंट जब ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो कोई इशू आ जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आज आपको जवाब मिल गया कि अगर हुमैरा जी आपको जवाब नहीं दे रही तो इसका मतलब है कि उनका अकाउंट जो है वो थोड़ी देर के लिए, और वैसे भी इतने लोगों को जवाब देना एक ही गो में जो है, जब मैं 400 लोगों को जवाब दे देती हूँ ना
उसके बाद फिर मैं 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाती है। वैसे ये नई टेक्निक, और मैं कुछ भी चीज़ अपलोड भी नहीं कर सकती, ना मैं किसी दूसरे की पिक्चर पे कमेंट कर सकती हूँ या कुछ भी नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं स्टक रहता है। अब मुझे लगता है कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब तो है ही है, लेकिन यूट्यूब के बाद अगर कोई है जिससे आप, अगर आपने इंटरटेन होना है तो इंटरटेनमेंट वाले जो प्लेटफॉर्म है वो और हैं, लेकिन अगर आपने अपने काम के हवाले से लोगों के साथ रहना है, बातचीत करनी है, तो वो फेसबुक है। उस पर लोग काफ़ी इंगेजमेंट भी शो करते हैं और लोग काफ़ी इंगेज भी रहते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टरी करते हुए आपको कितने साल हो गए? आपके तो अब स्टूडेंट्स के भी आगे से स्टूडेंट्स हैं, एक पूरी लड़ियां चली आ रही हैं, तकरीबन 4 दहाइयां हो चुकी हैं। आप जब पीछे देखते हैं तो कैसा देखते हैं? मेरा ख्याल है कि मैं बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, आपको पता ही है कि 2 यूनिवर्सिटी का मैं वाइस चांसलर रहा, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन का मैं सिटिंग सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सिविल अवार्ड भी अल्लाह ने मुझे 2 दिए। आम तौर पे जब मेडिकल स्टूडेंट फाइनल ईयर वाले इंटरव्यू करते हैं कि जी अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिले तो आप क्या बनना पसंद करेंगे, तो मैं उन्हें करता हूँ कि दोबारा ज़िंदगी मिले तो मैं डॉक्टर बनना ही पसंद करूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको मसीहाई प्रोफेशन तो कहते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली मसीहा बन जाएं और जो दुखी इंसानियत की खिदमत की आप बात करते हैं, किसी वाकई दुखी इंसान की आपने खिदमत कर ली, उसके हाथ उठ गए, दुआ चली गई, आपकी दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई। इसमें पैसा भी है, इज़्ज़त भी है, इसमें दुनिया भी है, इसमें आखिरत भी है, और मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। मंडी बहाउद्दीन का एक गांव वाड़ा आलम शाह, वहाँ से मेरा आगाज़ हुआ, आम से स्कूल से आगाज़ हुआ, और फिर एक ख्वाब होता है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना किसी भी डॉक्टर का। बहुत बड़ी बात। तो मेरा अल्लाह का शुक्र है 4था साल कंप्लीट होने को है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा ना करूँ तो ये एक बहुत बिल्कुल सही। और आपने ये जो बात की कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है और उसका वाइस चांसलर होना, वो वैसे ही आपकी तारीफ बन जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि इंसानियत की खिदमत करना और मसीहाई दिल रखना लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए कैसे पॉसिबल हो जाता है? मतलब आप अपने हॉस्पिटल जो एफिलिएटेड हॉस्पिटल उनका जिक्र कर लें। पहली बात तो है कि आपकी नीयत ठीक हो। जब नीयत ठीक हो तो रिसोर्सेज खुद ब खुद हो जाती हैं, और नीयत के बकदर आपको रिवार्ड मिलता है। और फिर नेचुरली मेरी यूनिवर्सिटी के साथ अटैच्ड म्यो हॉस्पिटल और 6 और अस्पताल हैं, और म्यो में जो बेड स्ट्रेंथ है 2400 है। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी वी हैव मैनेज्ड इन सच ए वे कि किसी मरीज़ को एडमिशन से इनकार नहीं है, किसी मरीज़ को दवाई से इनकार नहीं है, और हमारी कोशिश होती है कि इन रिसोर्सेज के अंदर ऐसी माइक्रो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो कि पेशेंट सेटिस्फाइड होकर। बिल्कुल सही। और जब हम बात करते हैं ना कि सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है, तो वो किसी गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज से भरमार या ख़जाना नहीं करने हैं। वो जो एक ख़जाना का डिपार्टमेंट है ना, जहाँ से पैसे आएंगे तो चीज़ें पूरी होंगी। आई थिंक हमें हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में एक ऐसे लोग चाहिए हैं जो मैनेज ऐसे कर सकें कि लोगों को वो चीज़ें कम लगना शुरू हो जाए। लेकिन आप भी कहेंगे कि मैं सीरियस बातें भी चल रही हैं साथ साथ, लेकिन ईद पर हल्ला गुल्ला भी चल रहा है, गुफ्तगू का सिलसिला भी चल रहा है, और हुमैरा जी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें अपना कोई खूबसूरत वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद। छोटी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और सबसे मीठी ईद सिटी 42 पर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, और हमारे स्टूडियो में भी मेहमानों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, और टीवी स्क्रीन के ज़रिए हम आपको आपके ही जाने माने पसंदीदा मेहमानों से मुलाकात करा रहे हैं कि वो अपनी ईद किस तरह से मना रहे हैं, ख़ास तौर पर कोविड के बाद। और मैं ये बात बार बार इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, ईद की डबल खुशी हो गई कि पिछली 2 ईदें हमने ऐसे गुजारी कि या तो घरों में हैं, किसी से जाकर मिल नहीं पा रहे, वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, थोड़ी एहतियात बरती जा रही है, और आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि आप किसी के घर जाओगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा। इस दफ़ा खुल के ईद मिलनी है, खुल के हल्ला गुल्ला करना है, क्योंकि यही वो ईद का हुस्न है जो हम सालों से देखते आ रहे थे। तो हम अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे जी। और कोविड का मैंने जिक्र किया, तो कोविड में जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स रहे, जिन्होंने अपनी खिदमत इस कौम के लिए, जिसे कहते हैं ना कि वो बस ख़त्म कर दी, और उनकी इज़्ज़त, उनके शोबे की इज़्ज़त हर पाकिस्तानी के दिल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उनको खराज तहसीन पेश किए गए। पूरे 2 साल जिस तरह से उन्होंने न सिर्फ फ़ाइट किया बल्कि पाकिस्तानियों को बचाया भी। और डॉक्टर्स को वैसे ही मसीहा कहा जाता है, लेकिन आज हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं उन्हें मसीहाओं का भी मसीहा कहा जाता है, कि उन्होंने ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त इक़दाम किए, बल्कि मैसेज के ज़रिए, डिफरेंट चीज़ों के ज़रिए हमेशा लोगों को गाइड करते रहते हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर साहब, ईद बहुत बहुत मुबारक। आपको भी ईद बहुत। और हमेशा अचकन जो है वो आपकी ऑन द टॉप रहती है। देखिए जी,
एचकन तो मैं शुरू से ही पहन रहा हूँ, और ईद पे तो ये मखसूस लिबास होता है। मखसूस लिबास होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब ना अचकन के बड़ी मीम्स और मजाक भी चल रहे थे, सारा कुछ शुगल चल रहा था, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी दूसरी बहुत ही प्यारी गेस्ट हमेशा दिलों पर राज करती है, मैं ये बात उनके मुंह पर भी कहती हूँ, स्टूडियो में भी कहती हूँ, पीछे भी जब मैं अभी मेकअप रूम में जाकर उनको मिली तो मैंने ऐसे जाके उनको मिला और मैंने कहा मेरी फेवरेट आ गई हैं। और क्या ज़बरदस्त वो पर्सनालिटी हैं, उनका टैलेंट और उनकी आवाज़ के दीवाने तो हम हैं ही, लेकिन जब भी उनसे मिलो बहुत डाउन टू अर्थ, हमेशा हम्बल तरीके से और बड़े प्यार से मिलती हैं। लगता नहीं है कि इतना बड़ा नाम है और इतनी बड़ी स्टार हैं, जिस तरह से वो बात करती हैं, जिस तरह से मिलती हैं, हम सबकी बहुत ही फेवरेट हुमैरा अरशद साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चांद को ढूंढ रहे थे 2 दिन पहले, 30 रोजे हो गए, फिर ईद हुई तो अब हमारे पास आ गए हो। चले जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ईद 30 मुबारक रोजे आपको। हो गए हैं, हाँ। ये सबसे खुशी की बात है। ये सबसे खुशी की बात है। हाँ बिल्कुल। क्या हाल चाल है आपकी? ईद बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र, और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे। कोविड के बाद पहली ईद कोविड फ्री है और ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है। देखिए जी, मुझे आज से 1 साल पहले यही चेयर और आप ही सामने थी और मैं ये पैगाम दे रहा था पब्लिक को जी कि जी ईद अपने अपने घरों में बनाएं और गेट टुगेदर ना करें और डिस्टेंस रखें। बिल्कुल। आज अल्लाह के फजल करम से वी आर कंफर्टेबल, ईद इकट्ठे मना रहे हैं और इकट्ठी ईद हमने पढ़ी भी है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, मेडिकल प्रोफेशन के लोग, कईयों ने अपनी जानें दी और कईयों ने अपनी जो फैमिली में आज से दूर रह के जिस अंदाज में पेशेंट को ट्रीट किया, उस वजह से बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हम कंफर्टेबल हो चुके हैं और कोविड की रिस्ट्रिक्शन उस अंदाज में ख़त्म हो रही हैं और हम खुशी खुशी हम ईद मना रहे हैं और आज का दिन बड़ी खुशी से गुजर रहा है। बड़ी खुशी से गुजारे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि लास्ट छोटी ईद की ट्रांसमिशन में आप यही मैसेज दे रहे थे कि घरों में रहें, ईदें आती रहती हैं। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ईद आ गई और कोविड फ्री भी हो गई। कोविड के दिनों में और उसके बाद भी हमारी इंडस्ट्री बड़ी मुतासर हुई, बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई। कैसा लग रहा है अभी सीट पे खुल के इंजॉयमेंट भी होगा, मिलना मिलाना भी होगा, सब कुछ होगा? देखिए, जब भी कोई भी चीज़ पाकिस्तान में आती है ना, वो किसी भी हवाले से हो, ना सिर्फ बीमारी या कोई इस तरह की प्रॉब्लम, सबसे पहला जो हमारा फील्ड मुतासिर होती है ना, वो शोबिज़ की फील्ड है, स्पेशली सिंगिंग की फील्ड है। हमारा जो काम है वो खुसूसन लोगों की हैप्पीनेस के साथ, क्योंकि हम लोग जो हैं जाके शो करने हैं, गाने गाने हैं या कुछ भी करना है, तो वो हैप्पीनेस है। तो अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि कोविड जैसी मुसीबत से अल्लाह ने पूरी दुनिया को निजात दी। और जो ऐसे लगता था ज़िंदगी एक स्टक सी हो गई है और हम लोग घरों में कहीं बंद हो गए हैं, कभी निकलना ही नहीं है, तो वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने वो मुसीबत को हल किया। बिल्कुल सही। आपकी ईद कैसी गुजरी? आज गुजर रही है देखिए जी, आम तौर पे आज से चंद साल तो पहले ईद हम मंडी बहाउद्दीन जाया करते थे, पेरेंट्स के साथ मनाया करते थे। पेरेंट्स के जाने के बाद अब ईद लाहौर में ही गुजरती है। तो आप उन परदेसियों में से हैं जिसमें हम कहते हैं कि अब लाहौर खाली खाली हो गया क्योंकि परदेसी चले गए। लेकिन हम परदेसियों में थे, अब देसियों में हैं। अब देसियों में। और सुबह सुबह मीठा खाने के बाद 7 बजे सीधा ईद की नमाज़ अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर एक गेट टुगेदर फैमिली में। मेरी सिस्टर्स यहाँ लाहौर में मौजूद हैं, रिलेटिव्स हम सब इकट्ठे हुए और बहुत खूबसूरती के अंदाज में दोपहर का खाना जो मेरी बेगम ने तैयार किया था वो खाना खाया। फिर मेरी एक रूटीन होती है ईद के रोज़ कि मैं अपने डॉक्टर्स जो ड्यूटी पे होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, वहाँ ज़रूर जाता हूँ। उधर उन्हें जाके ईद मुबारक कहने के बाद और फिर एक और जो हमारे यहाँ से दुनिया से जा चुके हैं, मेरे इन लॉज, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उनकी वहाँ फातह खानी करने के बाद और इस तरीके से आज का दिन जो है हमारा खुशी से गुजर रहा है। और फिर अब हम आपके पास आ गए। फिर आप हमारे पास आगे, बहुत शुक्रिया। हुमैरा जी, आपकी ईद कैसी गुजरी अब तक की और नॉर्मली कैसे गुजरती है? मिलने मिलाने का सिलसिला चलता है? देखिए, मेरी तो हमेशा ईद जो है वो रिकॉर्डिंग्स में ही गुजरती है, क्योंकि सारे हमारे जो चैनल्स वाले हैं या जो भी हमारे सहाफ़ी बरादरी है, ज़्यादातर मेरे साथ वो ऐसे हैं जैसे फैमिली की तरह हैं। तो मेरी तो ईद या कोई भी त्यौहार आता है ना, बस वो सारा रिकॉर्डिंग्स में ही गुजरता है, कोई इधर से कोई उधर से कोई उधर से। तो फिर फैमिली का टाइम कैसे? फैमिली का टाइम जो है बहुत कम होता है। फैमिली बेचारी फ़ोन ही करती रहती है और मैं उन सबको बस यही कहती रहती हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग में हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। तो अभी भी जैसे आपके शो से जाके मेरी 2 रिकॉर्डिंग्स हैं हमारी, और वो 2 रिकॉर्डिंग जो है कम से कम 2-3 घंटे वो जो है वो ले लेंगी, तो सारा टाइम जो है वो रिकॉर्डिंग्स में ही गुजर जाता है। लेकिन फैमिली के लिए माशाल्लाह से टाइम होता है। फिर जब वो टाइम निकलता है तो फिर अम्मी हैं, भाई भाभियाँ,
मतलब सारी फैमिली है, सबके साथ बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छा टाइम। बिल्कुल। अच्छा, फैमिली सपोर्ट बड़ा मैटर करती है। आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, आप वर्किंग प्रोफेशन आपका अगर है, तो फिर फैमिली की सपोर्ट बड़ी मैटर करती है, और ये मिलना मिलाना तो इन त्यौहारों पर चलता ही है। डॉक्टर साहब, आप फैमिली में डॉक्टर हैं ऑब्वियसली, और आपकी फैमिली में और भी डॉक्टर्स हैं, लेकिन ऐसा होता है कि प्रोफेसर साहब हैं, देख लेंगे, अब खाओ जी, दबा के खाओ, कुछ खराबी हो गई तो वो कोई ना कोई दवाई बता ही देंगे, ऐसा होता है? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि चूँकि मेरी फैमिली में तो बड़े बड़े मेरे तीनों डॉक्टर्स हैं जी, मेरी अहलिया भी डॉक्टर है, तो वो ये समझते हैं कि ईद में दबा के नहीं खाना, एतदाल पसंदी के साथ खाना। लेकिन वो होता है ना, बड़ों पर डाल दें, मतलब आपकी मिसेस भी कहती होंगी प्रोफेसर साहब हैं, बेटे भी कहते होंगे अब्बू हैं, वो देख लेंगे। देखो जी, वो छोटा बेटा थोड़ा सा बदएहतियाती कर देता है, बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो तो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, और सुबह मॉर्निंग में भी और दोपहर के खाने में भी वो चीज़ें जो डॉक्टरी के लिहाज से सूटेबल थी उतनी ही खाई जितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट थी। फिर आपके घर जो मेहमान आते हैं उनकी खिदमत भी आप डॉक्टरी वाले खाने से करते हैं? देखिए जी, उसमें जो मेहमान होता है ना, मेहमानदारी उस अंदाज में आप नहीं करते, उसमें जितनी डिशेस हो सकती हैं आप सामने रखते हैं, और फिर ईद के दिन आप मना नहीं करते, आप मीठा खाएं, आप नमकीन खाएं, आप खाते रहें, कोई बात नहीं, एक दिन खाने का खुशी मनाने का, खुशी मना लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और खाने की हम शौकीन लाहौरिये तो होते ही हैं। हुमैरा जी, आपको खाना खाने और पकाने का शौक़ है? मुझे खाना पकाने का बहुत शौक़ है, और मैं खुद भी कुकिंग करती हूँ, और मुझे घर का ही खाना पसंद है। मैं बिल्कुल बाहर का खाना नहीं खाती, जो मेरा दिल करता है। पहली तो बात है, मैं खाती बहुत कम है, बहुत कम खाती, बस है शुरू से आदत पड़ी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फूडी नहीं हूँ, मैं फूडी, लेकिन जिस तरह जैसे आपने कह रहे थे ना अभी कि दबा के खाना, वो वाला सीन मेरा नहीं है। मैं सारे दिन में एक टाइम ही खाना बनाना आता है, वो अमूमन कम खाना खाता है। नहीं, ऐसा तो कोई मेरा नहीं ख्याल, ऐसी मैंने बहुत लोगों को, मतलब खुद बना के पेट भर जाता है, फिर खाने को दिल नहीं करता। हाँ, ये बात मेरे में भी है। जब मैं खुद पकाती हूँ तो मैं अपने मुलाजमों से कहती हूँ कि भाई अब पका मैंने दिया, लेकिन तुम डाल के जो है ना वो तुमने देना है, इसलिए कि वो खुद आप सर्व करें अपने आप को, तो फिर बिल्कुल नहीं दिल करता। वो ऐसे लगता है कि जैसे दूसरा बंदा जो है वो आपको सर्व कर रहा है, तो उससे खाने का ज़रा मूड जो है वो चेंज हो जाता है। डॉक्टर साहब, कभी खाना पकाने का इत्तेफाक हुआ खुद से, वो आपने सर्जिकल अपनी पूरी टेक्निक्स जो है वो खाने पे? देखिए जी, मैं आपको बताऊँ, मैं ठीक ठाक किस्म का खाना पका लेता हूँ। आप तो वैसे मजाक के तौर पे समझ रही होंगी, मुझे बेहतरीन पुलाव में पका लेता हूँ। अच्छा। कीमा मटर कई मरतबा मैंने घर में पकाए हैं। क्या बात और है? ब्रेकफास्ट भी बना लेता हूँ। बिल्कुल सही है। नुमान साहब कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब कब बुला रहे हैं फिर हमें? ईद के दूसरे या तीसरे दिन कब दावत है हमारी? आप बेशक, आज ईद का दिन है, 2 दिन बाद आ जाएं, मैं अपने हाथ से पका हुआ खिलाऊंगा। ये अलग बात है कि मुझे पकाना सारा आता है, लेकिन बेगम मेरी कहती है कि नहीं, खाएंगे आप मेरे हाथों। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर। ये तो बड़ी प्यारी बात की आपने, और इसी प्यारी बात पे हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहूँगी कि हुमैरा जी से मैं रिक्वेस्ट करूँ कि ईद को ज़रा 4 चांद लगा दें, कि अगर कुछ थोड़ा सा आप गुनगुना दें, क्योंकि गाना तो हम आपका प्रॉपर सुनेंगे, लेकिन कुछ अगर आप गुनगुना दें। जी बिल्कुल। मेरे तो माशाल्लाह काफ़ी गाने हैं हिट, और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मैं गाना आपको सुनाती हूँ। बुरा ना मनाओ लोको मेरी गल गा, मेरे ते नहीं हुण मेरा जोर चलदा, कोई गल करे चित कन भी ना तेरे मैनू हर वेले चेता रहिंदा बोलदा। ओ मैं नहीं बोलदी, मैं नहीं बोलदी, मैं नहीं बोलदी, ओ लोको मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। ओ मैं नहीं बोलदी, ओ लोको मैं नहीं बोलदी, मेरे च मेरा यार बोलदा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे, और हुमैरा जी को जाना था तो उन्होंने हमसे इजाज़त ली, और एक और बहुत ही खूबसूरत एडिशन जो है वो हमारी मेहमानों की लिस्ट में ऐड हो चुकी है, और लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं जी अपने वालिद साहब की। आमिर गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद बहुत बहुत जी। वालेकुम सलाम, और मेरी तरफ से आपको और तमाम दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, हमारे भाई बहन सब, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली और बहुत मीठी ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अभी हम जब बात कर रहे थे ब्रेक में भी मैं सोच रही थी कि क्या ये ज़रूरी है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा, सिंगर के बेटे सिंगर ही होंगे, जर्नलिस्ट की बेटी जर्नलिस्ट ही होगी? मेरे अब्बा जर्नलिस्ट हैं, तो मुझे लगता है ये फैमिली का एक ना वो पकड़ लेते हैं हम एक चीज़, और फिर उसी पे चलते हैं। देखिए, जो आइडियल पेरेंट्स होते हैं ना, औलाद उनको आइडियलाइज करती है।
माशाल्लाह मेरे 4 बेटे 1 बेटी है ना, तो मैंने उनको ऑप्शंस दी कि आप जो मर्जी बन जाएं। तीनों बड़े बेटे डॉक्टर बन चुके हैं, बेटी आमना मसूद फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, और हमजा ने बोर्ड टॉप किया जब मैट्रिक का, तो गवर्नमेंट कॉलेज में उसका पढ़ रहा है। तो मैंने कहा भाई तुम CSS कर लो, कहता नहीं अबू मैं भी डॉक्टरी बनूंगा। बस वो पेरेंट्स को एडवाइस, सारी डॉक्टरी की निकली, सब डॉक्टर बन। बिल्कुल। आमिर, आपको ये तो बहुत सुनने को मिलता होगा कि वालिद साहब की लेगेसी को आप आगे लेकर चल रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर भी होता है, लेकिन माशाल्लाह आपने अपना नाम भी बड़ी मेहनत कर भी रहे हैं, और ये कोशिश बड़ी मैटर करती है। जो आप कोशिशें कर रहे हैं लोगों में फ़ैन क्लब बनाने में, आप उसमें कामयाब भी हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि वो जिसको इस काबिल समझें या बनाएं, उससे लोग प्यार करते हैं। और जो अपने बाप की, जैसे सर भी अभी फरमा रहे थे कि मेरा बेटे ने मुझे, इंस्पिरेशन भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है कि आप अपने बाप वाली सीट पे या उस काम में आप आते हैं। ये मैं समझता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड, ये मेरी खुश नसीबी है और खुशकिस्मती है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने अब्बा की, उस्ताद गुलाम अली खान साहब की जो है लेगेसी, वो आगे लेके चलूँ। और लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहें, और मैं उनको हमेशा अच्छा अच्छा म्यूज़िक सुनाता हूँ। और अब्बा की और अपनी चीज़ों से, तो जब तक हम हैं हमारे म्यूज़िक से वो महजूज होते रहें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, बड़ी प्यारी बात की कि जो अपने पेरेंट्स को आइडियलाइज़ करते हैं फिर वो जहन में समा जाता है। तो मैं बचपन से ही अपने अब्बा के बड़े करीब रही हूँ और हमेशा उनको आइडियलाइज़ भी किया है। तो वो जर्नलिस्ट हैं और मैं उनको देखती चली आ रही हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे भी बस इसी फील्ड में जाना है और मुझे कुछ नहीं करना। तो वो देखिए, फिर कहीं ना कहीं कामयाबी जब आप वालिदैन से इंस्पिरेशन ले तो मिल ही जाती है। डॉक्टर साहब, म्यूज़िक का शौक़ है आपको, पसंद है? देखिए जी, मैं बहुत फैक्चुअल चीज़ बताऊँ, मेडिकल शोबे में मसरूफियत इतनी होती है कि आपका पेशेंट के साथ लगाओ, आपकी रिसर्च, आपकी एकेडमिक एक्टिविटी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में मैं बहुत इंटरेस्ट लेता हूँ। लाइक मैं शुरू में फ़ुटबॉल खेलता था, अभी बैडमिंटन का मुझे शौक़ है। 3 दिन पहले किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में बैडमिंटन के मैचेस थे और मैंने कंटिन्यू 6 मैचेस खेले और मैं नहीं हारा। तो आपकी मसरूफियत इनमें काफ़ी ज़्यादा होती है। वैसे इसमें मैं आपकी इजाज़त से सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगी, वाइस चांसलर साहब खेल रहे हो तो कौन जीतेगा उनके सामने? अच्छा, कौन आपको ये मैं आपसे कहता हूँ, आप एनोनिमस ओपिनियन ले लीजिएगा। और वैसे मेरी उम्र के जितने मेरे दोस्त डॉक्टर हैं, अगर कोई मुझसे बैडमिंटन खेलना चाहे तो आपने अपने आप को बड़ा फिट रखा हुआ है। वो जो एक सर्जन की डेफिनेशन होती है ना कि हाथ फिट होने चाहिए और ट्रिमर्स या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर साहब वैसे ही बड़े एक्टिव और स्मार्ट है। और जब से मैं इन्हें देख रही हूँ, ये ऐसे ही स्मार्टनेस का राज मुझे लगता है आपकी बड़ी वो एहतियात भी है खाने में भी और इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। बस ये थोड़ी सी एक्सरसाइज का मौका भी मिल जाता है। और बाकी ये कि जब खुराक में एहतियात करें और एतदाल पसंदी रहे तो चीज़ें फिर ठीक से। बिल्कुल, डॉक्टर हेल्दी हो तो पेशेंट खुद ब खुद हेल्दी हो जाता है। ये मैं कह रही हूँ आपको, सही कह रही हूँ आपको। आमिर, आप मुझे बताएं कि आजकल किन ट्रैक्स पर काम कर रहे हैं? आजकल मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। और सबसे पहले मुझे डॉक्टर साहब की बड़ी अच्छी बात लगी कि जो डॉक्टर्स मैंने दुनिया पूरी में परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह, अपने वाले साहब के साथ भी, खुद भी, तो बड़े लोगों से मिलना होता है, बड़े अपने से गैर मज़हब लोगों में भी मिलना होता है, दूसरे लोगों में भी। तो मैंने कई डॉक्टर्स सर देखे हैं दुनिया में, अमेरिका में स्पेशली, कि चाहे वो मुस्लिम हैं या कोई और हैं, लेकिन वो म्यूज़िक से इतना प्यार करते हैं कि कई लोग हमें सुनते हैं कि मैं वो हार्ट सर्जन अभी बाईपास ऑपरेट करके आया हूँ, तो जब मैं वापस आता हूँ तो गुलाम अली साहब मैं आपकी गज़लें लगा के सुनता हूँ तो मैं रिलैक्स फील करता हूँ। मतलब ऐसे भी लोग एक म्यूज़िक, एक्चुअली म्यूज़िक जो है ना, अच्छा म्यूज़िक, मौसीकी अच्छी जो हो, वो आपकी जो ना थेरेपी है, आपकी सोल की थेरेपी है। उसको उर्दू में हम कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। वो रूह की ग़िज़ा ही होनी चाहिए, रूह की सज़ा ना बन जाए। तो ये डिपेंड करता है म्यूज़िक किस ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस ऑफ लिसनिंग पे कि आप क्या सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो जो असल म्यूज़िक है और जो प्योर है वो तो आपको पता है रूह की ग़िज़ा ही है। बिल्कुल। और ये बड़ा मैं आपको आगे भी कहने लगी थी कि आप लेगेसी तो आगे लेकर चल रहे हैं, प्रेशर भी आपके ऊपर होता है, लेकिन अगर आपका म्यूजिक अच्छा है तो ही लोग आपको पसंद करेंगे। जी, म्यूजिक अच्छा नहीं है, उनके कानों को अच्छा नहीं लग रहा, तो लोग साइड अगर अच्छा काम आप नहीं करेंगे तो आप किसी के भी कुछ भी लगते हैं तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब उनको मज़ा आएगा तो वो फिर कहेंगे कि यार अब मज़ा आ रहा है। अच्छा, फिर पता चलता है उनका बेटा है या बेटी है या व्हाटएवर कोई रिश्तेदार है, तो लोग एकदम सरप्राइज होते हैं, फिर कहते हैं कि यार ये तो इनका तो काम है, इनके तो घर का काम है, इन्होंने तो करना है। हमारे लिए असल में प्रॉब्लम भी होती है कि अगर हम अच्छा करें तो लोग कहेंगे यार गुलाम अली खान साहब का बेटा है, ये तो अच्छा ही करेगा। तो अगर थोड़ी सा भाई गड़बड़ हो जाए ना तो कहते हैं यार खान साहब का बेटा है कि करदा पे। तो लाइक दैट, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा सर, डॉक्टरी के प्रोफेशन में ऐसा होता है कि आपके बेटों को माशाल्लाह उनका भी बड़ा नाम है, बड़ा ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कि
मसूद साहब का, गोंदल साहब का बेटा है और गलती हो गई या कुछ हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली सीख भी रहे हैं वो भी। और देखिए गलतियां तो हर शख्स से होती हैं, लेकिन जनरली मैं समझता हूं कि मेडिकल शोबे में भी उनकी परफॉर्मेंस ठीक है। एक बेटे ने यूनिवर्सिटी टॉप की, दूसरे ने बोर्ड टॉप किया, एजुकेशन में ठीक जा रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि मैं फ़ख्र से ये बात कर रहा हूँ, गुज़श्ता 20 साल से मेरे बेटे कुरान पाक रमज़ान में या सुन रहे हैं या सुना रहे हैं। माशाअल्लाह। आपको खुशी होगी कि आज से 2 दिन पहले बेटा मेरा डॉक्टर उमर मसूद, उसका तकमील ख़त्म कुरान की दुआ थी, उसमें सारे डॉक्टर्स, इदारों के सरबरा और कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन के प्रेसिडेंट खुद आए थे। तो मैं समझता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ उनका शौक़ किरत का, नात का, हमजा बहुत खूबसूरत नात पढ़ता है, कभी मौका मिला रमजान ट्रांसमिशन में आए भी थे, याद है, और बड़ी खूबसूरत नात पढ़ी। तो ये जो चीज़ जब बता रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि नात और कवालियों ने लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन पैदा किया, और अच्छी गज़लें जो हैं वो भी आपको इमोशनली मोटिवेट करती हैं, बहुत मोटिवेट करती हैं। बिल्कुल सही। मोटिवेशन से याद आया सर, मैं आपको प्रोफेसर, डॉक्टर और मसीहा तो आप हैं ही, लेकिन एक टाइटल आज मैं आपको देने वाली हूँ जो मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप लोगों को ऐसी ऐसी मोटिवेशन देते हैं, चीज़ों को सिखाते हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ऑन करते हैं कि मेडिकल के अलावा भी बाकी सब कुछ वो आपसे पढ़ रहे होते हैं। और ये मैं आपकी स्टूडेंट ज़ुबानी बता रही हूँ, जो लोग हमें आकर बताते हैं कि हम गोंदल साहब के स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमें ज़िंदगी से लेकर तिब तक सब कुछ सिखा दिया। तो आज लाहौरियों को एक मैसेज आप क्या देना चाहें? देखिए, मैं इस वक्त एक तो दुआ देना चाहता हूँ, दुआ करना चाहता हूँ आपके साथ मिल के, कि जो हमारे पेरेंट्स दुनिया से जा चुके हैं और जितने सुनने वाले हैं, इनके लवाकिन जा चुके हैं, उनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस के आला मकामात में जगह अता फरमाए। एक इसके साथ हमारे फ्रंट लाइन वर्कर 2 साल जिन्होंने खिदमत की, कोविड के शोहदा, और मैं भूल नहीं सकता निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मुस्तफ़ा कमाल पाशा शहीद हो गए कोविड के दौरान, और कितने सैकड़ों डॉक्टर शहीद हुए, उनके लिए दुआ। और फिर हमारे बॉर्डर्स पे इस वक्त जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं और हमारी नज़रियाती सरहदों के और जोग्राफियाती सरहदों के जो मुहाफ़िज़ हैं, इस मुल्क की हिफाजत करते जो शहीद हुए, उनके लिए दुआ। और अगली बात जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए ईद मुबारक का पैगाम देना चाहता हूँ। किनको? कि आज के दिन जब मैं म्यू हॉस्पिटल होके आया तो कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को छोड़ के मरीज़ों की खिदमत कर रहे हैं, बच्चों को छोड़ के मरीजों की खिदमत कर रहे हैं। जो भी आपके प्रोग्राम के ज़रिए जो भी खिदमत कर रहा है अपने घर से बाहर, उनको ईद मुबारक हो। और ख़ास तौर पे सरहदों पे हमारे अफ़वाज पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, आप यकीन करें बहुत बड़ी कुर्बानी है। 2 साल पहले मेरा बेटा LOC पे ड्यूटी कर रहा था, हमें पता थी कि ईद पे उसकी जुदाई कितनी फ़ील होती थी। अब तो माशाल्लाह वो 2 साल ड्यूटी के बाद वापस आ गया है। तो जो सरहदों पे हमारे अफ़वाज पाकिस्तान के नौजवान ड्यूटी कर रहे हैं, उनको आपके प्रोग्राम की वसादत से उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, और उनके लिए बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। बड़ा ही खूबसूरत मैसेज दिया है डॉक्टर साहब ने, और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि डॉक्टर्स, जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं फील्ड में, जो वार्डन सड़कों पर खड़े ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं, जो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में बैठे ईद मना रहे हैं अपने घर से दूर लेकिन ड्यूटी पर मामूर, और जितने भी शोबे, अगर मैं कोई भूल जाऊं तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन उन तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और उनको सलाम है कि उनकी वजह से तमाम सिस्टम भी चल रहा है, तमाम चीज़ें भी बेहतर होती हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, उनकी वो मुहाफ़िज़ हैं तो हम हिफाजत से यहाँ पर सुख की, आज़ादी की सांस लिए हुए हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। और इसी नोट पर मैं आमिर आपकी तरफ आऊँगी कि प्लीज़ हमें कुछ, जी बहुत शुक्रिया आपका। और अगर अंतरा भी सुनाना है तो सुना देता हूँ।